So we'll start with a quick recap of geomagnetism. अगर आपको याद होगा, the study of magnetism of Earth is called as geomagnetism, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं terrestrial magnetism. तो हमने लास्ट लेक्चर में we have started with the basics of geography of Earth of course and also magnetic field of Earth. तो अगर आपको याद होगा, Earth behaves as a very big bar magnet. तो अर्थ का मैग्नेटिज्म स्टडी करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे व्हाट इज जियोग्राफिक एक्सिस, व्हाट इज जियोग्राफिक मेरिडियन, व्हाट इज जियोग्राफिक इक्वेटर, व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हाट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, देन यू शुड नो व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड यू शुड नो एट लास्ट व्हाट इज एंगल ऑफ डिप. तो ये 7-8 कॉन्सेप्ट्स बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. तो अगर आपको याद होगा, a straight line passing through geographic north and geographic south pole is called as geographic axis, या फिर a straight line about which earth spins is called as geographic axis. अब क्योंकि geographic axis एक straight line है, straight line कभी भी एक plane में होता है, मतलब any straight line is a part of a plane, any straight line is part of a two-dimensional plane. तो ये जो geographic axis जिस plane में है, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. क्या बोलते हैं उसको? जियोग्राफिक मेरिडियन. तो जियोग्राफिक मेरिडियन हमने डिफाइन कैसे किया था, इफ यू रिमेंबर? कैसे किया था? अ प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. अल्टरनेट वे भी है डिफाइन करने का, वी हैव डिफाइंड अल्टरनेट वे आल्सो. सो एट एनी प्लेस अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. क्योंकि अगर आप देख रहे हो, अगर एक प्लेन में से जियोग्राफिक एक्सिस पास हो रहा है, तो जियोग्राफिक एक्सिस खुद किस में से पास होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ऐसा प्लेन जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हो, जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोग्राफिक मेरिडियन. एट एनी प्लेस अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन. इसके बाद हमने डिफाइन किया था, सिर्फ डिफाइन किया था, आई हैव नॉट रिटन डाउन एनीवेयर, जियोग्राफिक इक्वेटर. तो जियोग्राफिक इक्वेटर अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए, जियोग्राफिक इक्वेटर. मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ जियोग्राफिक इक्वेटर का. तो व्हाट हैपेंस इज, अगर हम अर्थ के सरफेस पे सर्कल्स ड्रॉ करें, सर्कल, तो यू विल हैव नंबर ऑफ सर्कल्स. उसमें से सबसे बड़ा सर्कल जो होगा वो कहाँ पे होगा? सेंटर पे. इसको बोलते हैं इक्वेटर. अब डिफाइन कैसे करते हैं इसको? पहले तो ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो सर्कल्स है वो स्मॉल सर्कल्स है. इसको क्या बोलेंगे? ग्रेट सर्कल. तो ये ग्रेट सर्कल कहाँ ड्रॉ किया आपने? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक मेरिडियन. तो सिंपल डेफिनेशन. तो डिफाइन कैसे करेंगे? अ ग्रेट सर्कल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ in a plane which is perpendicular to geographic meridian is called as geographic equator. तो डिफाइन कर लेंगे हम लोग. तो डिफाइन कैसे करोगे? वो सिंपल है. a great circle drawn on the surface of earth, और ये इमेजिनरी होता है, ऑफ कोर्स हम लोग ड्रॉ नहीं करने जाते. तो इट इज इमेजिनरी ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, drawn on the surface of earth in a plane, in a plane perpendicular to, किसका परपेंडिकुलर था? परपेंडिकुलर टू geographic meridian is known as geographic equator, is known as geographic equator. ओके, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है. हमने अर्थ के सरफेस पे सर्कल ड्रॉ किए, उसमें सबसे बड़ा सर्कल जो है, और वो सर्कल ऐसे प्लेन में होना चाहिए, वो प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन को क्या है? परपेंडिकुलर. उसको क्या बोलोगे? जियोग्राफिक इक्वेटर. गुड. तो यहाँ पे मेरिडियन मतलब प्लेन, प्लेन होता है. मेरिडियन जहां भी वर्ड सुनोगे इट इज प्लेन. तो नाउ सिमिलरली यू विल डिफाइन, जैसे हमने पहले जियोग्राफिक एक्सिस डिफाइन किया, अब हमको डिफाइन करना है मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस बहुत सिंपल है. तो
अब ये मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, अभी मैंने बोला आपको, अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के पास क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब होता ऐसा है ना कि जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसके बाजू में, मतलब नॉट ओवरलैपिंग, उसके थोड़े साइड में ये होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। कौन सा? मैग्नेटिक साउथ पोल। तो नंबर वन, अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल ये ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये ज्योग्राफिक साउथ के पास में है। तो ये जो ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पे आएगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। तो दे डू नॉट, मतलब ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स कोइंसाइड नहीं करते। तो मे बी फॉर सम अदर प्लैनेट हो सकता है कि दे विल कोइंसाइड, बट फॉर अर्थ दे डू नॉट कोइंसाइड। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास होता हो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, a straight line passing through magnetic north and magnetic south pole is called as magnetic axis. तो definitions बहुत similar है, that is why I told you that you should know all this basic definition. A straight line passing through magnetic north and magnetic south poles is known as magnetic axis. हाँ, magnetic axis, remember this, क्योंकि ये definitions will help you to find out magnetic field of earth. तो a straight line passing through magnetic magnetic north and magnetic south poles is known as magnetic axis, simple. Okay. तो जैसे आपने जियोग्राफिक मेरिडियन डिफाइन किया था, वैसे ही आप मैग्नेटिक मेरिडियन भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? हाउ डिड यू डिफाइन जियोग्राफिक मेरिडियन? A plane containing geographic axis is known as geographic meridian, या फिर at any place a vertical plane containing geographic north and south poles is known as geographic meridian. So what is magnetic meridian? A plane containing magnetic axis is known as magnetic meridian, or at any place a vertical plane containing magnetic north and magnetic south poles is known as magnetic meridian. बहुत सिमिलर डेफिनेशंस है, वेरी सिंपल एंड सिमिलर। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी है यहाँ पे। तो लेट अस डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सिर्फ जियोग्राफिक हटा हटा के वहां पे मैग्नेटिक लिखना है, डन। ओके, बड़बड़ करने की आवाज आ रही है, बिल्कुल नहीं चाहिए। इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, या फिर एट एनी प्लेस अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अभी यहाँ पे डायग्राम पे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन भी दिखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमको फॉर्मूलाज चाहिए वो डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन पे एंड ऑफ कोर्स जियोग्राफिक मेरिडियन पे। तो एक प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो प्लेन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। गुड। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। क्या रह गया आप बाकी, क्या बाकी रह गया? मैग्नेटिक इक्वेटर। पहले तो मैग्नेटिक इक्वेटर डिफाइन करो ना। व्हाट वाज जियोग्राफिक इक्वेटर? हमने जियोग्राफिक इक्वेटर दिखाया ना अभी, क्या था वो? इट इज अ ग्रेट सर्कल। कहाँ पे? ऑन अ प्लेन, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक मेरिडियन।
तो जियोग्राफिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर है, तो ये आपका दिस इज जियोग्राफिक इक्वेटर। सिमिलरली क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर, डेफिनेशन वापस सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज जियोग्राफिक इक्वेटर, राइट, क्लियर। तो हाउ विल यू डिफाइन, अगेन सेम सेम डेफिनेशन, जैसे तुम्हारा जियोग्राफिक इक्वेटर था वैसे मैग्नेटिक इक्वेटर आएगा। अ ग्रेट सर्कल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे भी मैग्नेटिक, यहाँ पे भी मैग्नेटिक एंगल, तो मैग्नेटिक इक्वेटर। गुड। देन इफ यू नोटिस, आपने अगर नोटिस किया होगा तो अर्थ का जो जियोग्राफिक एक्सिस है और अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर अलाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल। इस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डेल्टा। तो द एंगल बिटवीन geographic axis and magnetic axis of earth is known as magnetic declination। और जितना ये एंगल है, ये दो एक्सिस में एंगल है, उतना ही एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन में आएगा। क्योंकि जियोग्राफिक एक्सिस कौन से प्लेन में था, अरे अरे इट इज टू सिंपल। देखो ऐसा है, इमेजिन ये जियोग्राफिक एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इन दोनों में एंगल को क्या बोला तुमने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन ये लाइन जिस प्लेन में था वो प्लेन क्या था, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये मैग्नेटिक एक्सिस जिस प्लेन में था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जितना एंगल ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में है, उतना ही एंगल ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को डिफाइन करने के भी दो तरीके हैं। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या फिर द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इट इज द सेम थिंग, आपके ऊपर है आपको कैसे डिफाइन करना है, दैट इज ओके। तो वी विल डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नोटेशंस बुक टू बुक वेरी कर सकते हैं, मैं डेल्टा यूज करने वाला हूँ, डेल्टा, या फिर आपके बुक्स में नोट्स में क्या नोटेशन है, थीटा, अल्फा, अल्फा, तो ठीक है अल्फा, कोई बात नहीं। एंगल ऑफ डेप्थ के लिए डेल्टा यूज किया होगा, तो नोटेशंस विल वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, दिस इज अल्फा, चलता है। गुड। तो कैसे डिफाइन करोगे, द एंगल बिटवीन किसमें, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। And last but the most important definition is angle of dip. Angle of dip, delta। अभी एंगल ऑफ डिप क्या होता है वो समझने से पहले लेट मी ड्रॉ टू प्लेन्स हियर। तो एक काम करते हैं, दो प्लेन्स ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन मतलब जस्ट अ प्लेन सरफेस, एनी टू प्लेन्स। तो वी हैव दिस एज वन प्लेन, इसको मैं बोल दूंगा जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। और दूसरा मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दूंगा, इसको बोल दूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। सिर्फ मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, हम लोग जैसा अर्थ ड्रॉ करके बता रहे थे वैसा नहीं दिखा रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक अ बुक, हाँ बुक। ये जो व्हाइट में मैंने प्लेन ड्रॉ किया, ये कौन सा प्लेन है, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन।
करेक्ट. What was the angle between geographic meridian and magnetic meridian? Magnetic declination alpha. You may also, if you want, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको geographic meridian बोल दो. You can call this as magnetic meridian. Doesn't matter really. इसको तुम geographic meridian बोल दो, चलता है. ये एंगल कितना है? अल्फा by definition. तो हमने किया क्या? सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दो. लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. एक प्लेन था जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस है, वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है. एक प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन है. ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल है अल्फा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अब सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर लिया, क्योंकि वैसा जो डायग्राम है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम. तो ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, कौन सा एक्सिस कहाँ पे है, कौन सा मेरिडियन कहाँ पे है. तो टू मेक द डायग्राम सिंपल एंड क्लीन, हमने एक काम किया, मैग्नेटिक मेरिडियन या फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन में से कोई भी एक प्लेन को ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल, किसी भी एक को. तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो डायग्राम है, इसमें ये वर्टिकल प्लेन कौन सा प्लेन है? ज्योग्राफिक मेरिडियन. और ये प्लेन कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन. बराबर. अब मैं सिर्फ ऐसा दिखा रहा हूं, बस, डन. हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन. और उसके पीछे पीछे कौन है? दोनों में एंगल क्या है? अल्फा. अल्फा क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है. तो हम हमारे हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर ही सकते हैं. तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया. यहाँ तक क्लियर? अभी हमको चाहिए एंगल ऑफ डिप. डिप हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले इस पे ध्यान दो. एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप या फिर मतलब बेसिकली इफ यू नो, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हो? कंपास, राइट. तो कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है. बराबर. मैग्नेटिक नीडल, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ ऑफ ये इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. किसका नॉर्थ पोल? अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल? देखो आप डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में मैग्नेटिक साउथ है. सही है. ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में क्या है? मैग्नेटिक साउथ है. और अगर आप मैग्नेटिक नीडल का यूज कर रहे हो, तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल हो, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ के तरफ पॉइंट करता है. कहाँ पॉइंट करता है? मैग्नेटिक नॉर्थ. कहाँ पॉइंट करता है? कहाँ पॉइंट करता है? मैग्नेटिक नॉर्थ. कहाँ पॉइंट करता है? मैग्नेटिक नॉर्थ. बराबर. करेक्ट. बराबर. लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ. तो हम ना स्टिकर उल्टे डाल देते हैं. मतलब जो तुम बोल रहे थे वो सही था, दैट एनी नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. क्योंकि आइडियली स्पीकिंग कोई भी मैग्नेटिक नीडल हो, वो हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करने वाला है. और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ वो ज्योग्राफिक साउथ के पास में है. तो जो मैग्नेटिक नीडल है ना, वो एक्चुअली नीचे की तरफ पॉइंट करना चाहिए. हम लोग लेबल उल्टे लगा देते हैं, बस उतना ही काम करते हैं हम लोग. क्योंकि हमको पता है, मुझे अगर डायरेक्शंस चाहिए, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हम नॉर्मल ह्यूमन को क्या पता? नॉर्मल ह्यूमन को ये पता है कि मुझे यूरोप जाना है. यूरोप कहाँ पे आता है? नॉर्थ. करेक्ट. तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ. मैग्नेटिक नीडल मतलब कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ. बराबर. सिर्फ हम उधर साउथ लिख देते हैं, और जहां साउथ है वहां पे नॉर्थ लिख देते हैं, जस्ट फॉर जनरल पर्पस. ओके, गुड. तो अगर मैं मैग्नेटिक नीडल यूज कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक नीडल एट एनी प्लेस मे बी इट इज डायरेक्टिंग समवेयर हियर. तो मैग्नेटिक नीडल मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है. इसको डिप नीडल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? डिप नीडल. क्या बोलते हैं इसको? डिप नीडल. तो ये जो डिप नीडल है या जो मैग्नेटिक नीडल है, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ, यू सी दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है. तो मैग्नेटिक नीडल ने या डिप नीडल ने हॉरिजॉन्टल के साथ जितना भी एंगल बनाया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, डेल्टा. राइट. मैं वापस बता देता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत. द एंगल बिटवीन
magnetic meridian and geographic meridian is called as magnetic declination. At any point the angle between dip needle मतलब कौन सा needle, magnetic needle, with horizontal is called as angle of dip. तो एंगल ऑफ डिप का सिंपल सा मतलब है किसी भी अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल मतलब डिप नीडल ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप. द एंगल मेड बाय डिप नीडल मतलब मैग्नेटिक नीडल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का. तो ये डायरेक्शन किसका है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया मैंने तुमको मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट करता है, मैग्नेटिक मतलब टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर. तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. गुड. तो इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा. जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसको बी एच बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है उसको बी वी बोल देंगे, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट. तो हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर दिए, एक है हॉरिजॉन्टल दूसरा है वर्टिकल. एक है हॉरिजॉन्टल दूसरा है वर्टिकल. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर. तो यू मस्ट नो, ऑफ कोर्स दिख भी रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स कभी भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा ही होता है. और अगर आपको पता है वेक्टर हम लोग जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ मूव कर दिया, वेक्टर को यहाँ पे मूव कर दिया. ओके गुड. तो मैंने वेक्टर को मूव कर दिया. अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो सामने वाला भी कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट है. क्यों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यहाँ तक क्लियर. तो व्हाट इज tan डेल्टा, व्हाट इज tan बाय डेफिनेशन, विच साइड अपॉन विच साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो व्हाट इज tan डेल्टा, अपोजिट साइड कौन था, बीवी. यहाँ पे बीवी कंपोनेंट था और एडजेसेंट कौन है, बी एच है. तो डेल्टा क्या है, tan इनवर्स ऑफ बीवी बाय बी एच. करेक्ट. वन लास्ट थिंग, क्योंकि ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसके दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बी को ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ क्या, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. अगर आपको याद होगा, अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे बी क्या आएगा, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट. गुड. तो जिनका ध्यान अभी भी नहीं था या फिर वो कल नहीं आए थे, तो मैं एक बार और बता देता हूँ, यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर. हमको अर्थ का मैग्नेटिज्म समझने के लिए मतलब जियो मैग्नेटिज्म समझने के लिए 8 डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 8. आउट ऑफ दोज 8 पहला है ज्योग्राफिक एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन अबाउट विच अर्थ स्पिन्स, या फिर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस. अ प्लेन containing geographic north and south poles is known as geographic meridian, right? A great circle drawn on the surface of earth in a plane perpendicular to geographic meridian is called as geographic equator. A straight line passing through magnetic north and magnetic south of earth is called as magnetic axis of earth. A plane containing magnetic north and magnetic south poles is known as magnetic meridian. A great circle drawn on the surface of earth in a plane perpendicular to magnetic meridian is called as magnetic equator, right? करेक्ट. यहाँ तक पक्का पक्का. उसके बाद तुमने क्या सीखा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या फिर द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अब हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का यूज करके एंगल ऑफ डिप भी डिफाइन कर दिया. तो हमने क्या किया, वी आर नॉट यूजिंग अल्फा टू बी प्रिसाइज, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ किया. यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन को मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, तो आई एम जस्ट शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन लाइक दिस, और इसके पीछे क्या दिखाया है, ज्योग्राफिक मेरिडियन. दोनों में एंगल कितना है, अल्फा. तो मैग्नेटिक मेरिडियन को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा. करेक्ट. एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक नीडल या फिर डिप नीडल विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लो ये जो पेन है
ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये पेन मतलब कौन है? बी है। बी मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ का। करेक्ट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप। द एंगल मेड बाय डिप नीडल और मैग्नेटिक नीडल विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। तो ये जो बी है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक हो गया वर्टिकल बी वी। राइट, करेक्ट। तो tan डेल्टा is opposite side upon adjacent side, opposite side is BV, adjacent side is BH, तो tan डेल्टा is BV upon BH, करेक्ट। और हमको दिख रहा है कि जो BV और BH है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और B along the diagonal है, मतलब B is like resultant of BV and BH। तो what is B square? BV square plus BH square। तो what is B? Under root of BV square plus BH square। है that clear? Good. So that is the end of theory part। तो फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। ये एंगल ऑफ डिप हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, बुक टू बुक नोटेशन विल वेरी, एज आई टोल्ड यू। सीबीएसई के बुक्स में अलग नोटेशन है, मुझे डेल्टा याद रहता है तो मैं डेल्टा लिखता हूँ, तुमको फाइव लिखता हूँ फाइव लिखो, डज नॉट मैटर, डजंट मैटर रियली। सिर्फ यहाँ पे मैंने फाइव लिखा तो वहाँ फाइव कर दो, नोटेशन तो आपको जो देना है वो दो। तो आई जस्ट यूज डेल्टा फॉर दैट, क्योंकि डिप का डी याद रहता है तो मैं डेल्टा लिखता हूँ, सिंपल। तो नोटेशन आपके ऊपर है। तो लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 12.1। A short magnetic dipole has magnetic moment 0.5 ampere meter square. Calculate its magnetic field at a distance of 20 centimeter from the center of magnetic dipole on axis and number 2 इक्वेटोरियल लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और वो शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल बोला है, शॉर्ट। हमने वैसे भी इफ यू रिमेम्बर इस चैप्टर में हमने सिर्फ शॉर्ट डायपोल के ही फॉर्मूला देखे थे। तो शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। हमको पूछा है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना होगा, दो पॉइंट्स पे, एक है एक्सियल पॉइंट और दूसरा है इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो व्हाट इज गिवन टू यू इज, क्या दिया हुआ है? एम का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एम का वैल्यू? 0.5, 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्सियल फील्ड एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेटोरियल फील्ड। तो आई होप आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the axis and along the equator. What was magnetic field along the axis? Mu 0 by 4 pi 2m by r cube. How about equator? Mu 0 by 4 pi m by r cube, ऐसे था ना, बराबर। और अगर डिस्टेंस सेम बोला हो, मतलब एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर और इक्वेटर पे 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस अगर आर सेम है, और हमको आर सेम ही बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर आर सेम बोला हुआ होगा तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? सिर्फ एक काम करना, यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना। तो उससे क्या होगा कि बी इक्वेटर इज बी एक्सिस बाय 2। मतलब आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है एक्सिस की और उसको हाफ कर देना है, या तो अदर वे राउंड, इक्वेटर की वैल्यू फाइंड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। So whichever you want to find out first, I'll find out what is actual value first. Mu 0 by 4 pi 2m by r cube। mu 0 by 4 pi की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ और दिया भी है आपको m की वैल्यू 0.5 दी हुई है, ये 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1 इसका क्यूब। डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होता है 2 × 10⁻⁻1 मीटर, उसका क्यूब। 2 × 0.5 इज 1, तो 10⁻⁻⁷, और ये आ गया 8 × 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻4 1/8
1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25, 1/8 is 0.125. What is 1/8? 0.125. और अगर आपको याद होगा ये होता है टेस्ला में ऐसा यूनिट, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर अनदर वे आउट, ये किसमें था? नहीं, और एक यूनिट आता है, 3 यूनिट है, चलो ठीक है, 2 तो ठीक पता है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा फिर मैं आपको बताऊंगा 12th स्टैंडर्ड में जब आप डिराइव करेंगे तब। वैसे कर सकते हो यहाँ से, यू नो व्हाट इज यूनिट ऑफ एम, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यू नो व्हाट इज आर क्यूब, मीटर क्यूब, वहां से आ गया। और μ0/4 का यूनिट तुमको दिया ही है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा यूनिट लिखा है, फाइंड करो फिर। तो ठीक है, तीसरा यूनिट हम बाद में देख लेंगे। व्हाट अबाउट बी इक्वेटर? हाफ ऑफ बी एक्सिस, तो हाफ ऑफ बी एक्सिस मतलब 0.125 का भी हाफ हो जाएगा, कितना होगा? 0.0625। पक्का? पक्का? अरे 10⁻⁻4 टेस्ला, हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। Earth's magnetic field at equator is approximately 4 × 10⁻⁻5 Tesla. Calculate Earth's dipole moment. Radius of Earth is 6.4 × 10⁻6 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या बताया है पहले वो देख लो। गिवन पैरामीटर में बताया है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? 4 × 10⁻5 टेस्ला। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ को तुम अर्थ मत मानो, अर्थ को तुम बार मैग्नेट मानो और उसका डायपोल मोमेंट बताओ। तो बताओ, तो बता दो कैसे होगा। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? How will you find out? How will you find out? B equal to मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, हाँ इक्वल टू क्या? μ0/4 वो ठीक है। आई वॉन्ट टू नो 2m/r³ कि m/r³? m/r³। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल फील्ड है, एट इक्वेटर बोला है, वेरी गुड। तो μ0/4 m/r³, वेयर r इज डिस्टेंस एंड r इज ऑल्सो रेडियस। तो यहां से आपको मिल जाएगा m का फॉर्मूला। तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो b की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁵। μ0/4 होता है 10⁻⁷ m, ये हो गया 6.4 × 10⁻6 का क्यूब। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डन। तो 10⁻⁷ और -5 बताओ कितना आया? -2। वो यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, +2। 10⁻6 का क्यूब 10⁻18, वो यहाँ पे आया 10⁻18 और 10⁻2 10⁻20, ठीक है बराबर। और 6.4 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू m। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आता है वो आता है 105 × 10⁻20। 6.4 का क्यूब इंटू 4, 105 के आसपास आता है वो, इंटू 10⁻20। 6.4 का क्यूब, 6.4 का क्यूब 262 इंटू 4 1048, ठीक है 1048 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻20।
तो 19 में लिख देंगे, तो 104.8 इंटू 10⁻19, दिस इज व्हाट यू शुड गेट। हो गया। यूनिट, एम का यूनिट क्या था? एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइप के क्वेश्चन जेई नीट टाइप ऑफ एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ध्यान दो इस पे। और हम जब 12th में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वापस मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वहां पे वापस कवर होगा ये। तो यू शुड नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स, हमारे पास दो स्मॉल और सिमिलर बार मैग्नेट्स है, हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच। तो दो मैग्नेट है, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दे आर केप्ट इन अ प्लेन in such a way that their axes are perpendicular to each other। ये दो मैग्नेट को हमने ऐसा रख दिया कि उन दोनों के एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एक्सिस ऑफ वन मैग्नेट passes through the center of another. If the distance between their centers is 2 meter, find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining their centers। तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं वापस से क्वेश्चन रीड करके यहीं पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ कि बोला क्या है। टू स्मॉल एंड सिमिलर बार मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच। हमारे पास दो स्मॉल और सिमिलर मैग्नेट्स है, दोनों का डायपोल मोमेंट है 1 मीटर स्क्वायर ईच। दे आर केप्ट इन अ प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में है, इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक काम करेंगे, लेट अस से ये पहले मैग्नेट का एक्सिस है, ये दूसरे मैग्नेट का एक्सिस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा बोला है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। गुड। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एक्सिस ऑफ वन मैग्नेट, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एक्सिस ऑफ वन मैग्नेट passes through the center of other। देख रहे होगे आप, ये जो एक्सिस है ये दूसरे के सेंटर में से पास हो रहा है। गुड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2 मीटर का मतलब ये होता है, व्हाट डज दैट मीन इज, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड of magnetic field at the midpoint of the line joining their centers। ये 2 मीटर है, याद रखना, मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ये 2 मीटर है, याद रखना। लेकिन तो अभी ऐसा बोला है आपको कि ये जो लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने इसलिए बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब एक काम करेंगे, मान लेंगे कि ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, उल्टा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट, जस्ट अप टू यू। आई जस्ट से दिस इज लाइक दिस, साउथ टू नॉर्थ। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वैसा ही कर लूंगा, आई कॉल दिस एज साउथ, आई कॉल दिस एज नॉर्थ। अगेन आई एम सेइंग डज नॉट मैटर, पोल तुम कहाँ दिखा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नेट को नंबर भी दे देते हैं, मान लेते हैं कि पहला मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज फर्स्ट मैग्नेट, दैट इज सेकंड मैग्नेट। क्लियर यहां तक? गुड। व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? साउथ टू नॉर्थ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे हो, तो हमने देखा था ना फॉर्मूला, एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला याद है आपको? क्या था? क्या था? म्यू 0/4 पाई 2m/r³ और तुम ऐसा लिखते हो, मतलब जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है वो डायरेक्शन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का है। और इक्वेटर के केस में क्या लिखते हो? μ0/4 पाई m/r³, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हो? माइनस। तो जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल फील्ड है। तो एक्सियल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और इक्वेटोरियल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब पहले तो ये बता दो कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये कौन से मैग्नेट के लिए इक्वेटर है और कौन से मैग्नेट के लिए एक्सिस है?
1 के लिए इक्वेटर है और 2 के लिए एक्सिस है। वेरी गुड। तो जो सेकेंड मैग्नेट है, सेकेंड मैग्नेट का जो फील्ड होगा वो इस पॉइंट पे कौन से डायरेक्शन में होगा? साउथ टू नॉर्थ। वेरी गुड। साउथ टू नॉर्थ मतलब नीचे की तरफ, बराबर। गुड। तो ये हो गया आपका B2, मतलब सेकेंड मैग्नेट का फील्ड। और पहले मैग्नेट का फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि M इज साउथ टू नॉर्थ और माइनस साइन, तो नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया आपका पहले का फील्ड। तो पहला मतलब इक्वेटोरियल फील्ड और दूसरा मतलब एक्सियल फील्ड, करेक्ट। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो वेयर द रिजल्टेंट? अलोंग द डायगोनल। एक्सीलेंट। तो मुझे अभी ये बताओ यहां से, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बी? अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर मतलब μ0/4πm/r³ इसका स्क्वायर प्लस प्लस B2 μ0/4π2m/r³ का स्क्वायर, बराबर। करेक्ट, बराबर है क्या? तो μ0/4πm/r³ कॉमन, μ0/4πm/r³ कॉमन, स्क्वायर के साथ कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और इसका ले लो रूट। तो μ0/4πm/r³ अंडर रूट ऑफ 5। सही है। आंसर देखो, न्यूमेरिक है कि फॉर्मूला के फॉर्म में है? नंबर है क्या? नंबर है। तो μ0/4π की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। m की वैल्यू 1 दी हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों मैग्नेट का m कितना है? 1। तो 1। डिस्टेंस भी 1 आएगा। डिस्टेंस 1 आएगा, क्यों 1 आएगा? क्योंकि सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस था वो 2 था, मतलब यहां से यहां तक 2 था, और ये सेंटर है तो ये कितना हो गया? 1। तो 1 मीटर। तो डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 आएगा, वो ध्यान देना। तो r³ मतलब 1। क्लियर यहां तक? हो गया। तो √5 × 10⁻⁷ क्या दिया आंसर? √5 × 10⁻⁷ क्या? टेस्ला। चलो अभी कुछ थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं इसके फटाफट, क्योंकि एंगल ऑफ डिप पे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो वॉट एवर वी हैव फटाफट से देख लेते हैं। यू विल नॉट यू आई थिंक है शायद वहां पे नोट्स में दिया हुआ है एमसीक्यूज। इट विल बी वेरी क्विक बट एक्सट्रीमली क्विक। तो यहाँ ध्यान दो, सिंपल। Let R be the distance of a point on the axis of a bar magnet from its center. The magnetic field R is always proportional to 1/r³, है ना? तो बंद हो गया। 1/r³। ऑलवेज नहीं होता है वो ऑलवेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऑलवेज? मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ शॉर्ट के लिए होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज नॉट ऑलवेज। तो ऑलवेज तो नहीं बोल सकते। तो नॉट नेसेसरली 1/r³ एट ऑल द पॉइंट्स। 1/r², 1/r³। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड डाल दूं, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, तो क्या आएगा? हाँ, तो फिर हम लोग फिलहाल शॉर्ट डाइपोल का पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इन्होंने शॉर्ट डाइपोल अज्यूम किया है। तो इमेजिन शॉर्ट डाइपोल। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? अ प्लेन फ्रॉम थ्रू विच, तो बताओ ऑप्शन।
ऑप्शन मैग्नेटिक मीडियम इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, नहीं। परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, नहीं। पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर एमसीक्यू, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आर सेम, मतलब बी एच और बी वी की वैल्यू सेम है, राइट। द मैग्नेटिक डिप एंगल एट दिस प्लेस विल बी, व्हाट वाज tan डेल्टा, बी वी बाय बी एच, ऐसे था ना। तो बी वी और बी एच की वैल्यू सेम हो गई, तो tan डेल्टा इज 1, डेल्टा इज 45, क्योंकि tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45, 45, ऑप्शन नंबर बी। गुड। इनसाइड अ बार मैग्नेट, इनसाइड अ बार मैग्नेट, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में डिफरेंस। वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से, कहाँ खत्म होता है, नेगेटिव। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि देखो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ साउथ पे खत्म नहीं होता, वो लूप बनता है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो अभी देखो पहले इतना पता होना चाहिए। अब देखो क्या बोला है, इनसाइड ऑफ आर मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आर पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट, पैरेलल नहीं होते, परपेंडिकुलर होते हैं वो। आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन नंबर डी। ओके, राइट। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। A place where vertical component of Earth's magnetic field is zero has the angle of dip equal to, what is tan delta, bv by bh। और bv की वैल्यू क्या बोली है, जीरो, तो tan डेल्टा इज जीरो, तो एंगल इज जीरो, क्योंकि tan की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पे। तो ऑप्शन नंबर ए। गुड। तो प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज जीरो, a place where horizontal component of Earth's magnetic field is zero lies at, ये क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। सो विद दिस ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म।